अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक नई ग्रेट गेम शुरू हो गई है और इस वक्त दुनिया में नए ग्रुप्स तश्कील पा चुके हैं। अमेरिका का जवाल शुरू हो चुका है, बल्कि डॉलर का जवाल शुरू हो चुका है और नई सुपर पावर ताकतें सामने आ रही हैं और यकीनन पूरी दुनिया तब्दील होने जा रही है। उसकी एक बुनियादी वजह, रूस से पाकिस्तान ने खाम तेल तो ले लिया है, पहला बहरी जहाज भी आ गया है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ कि पाकिस्तान की जानिब से जो अदायगी की गई है वो डॉलर में नहीं की गई। जैसा कि अमेरिका ने पिछले 4 सदियों तक पूरी दुनिया को अपने ज़ेर तसल्लुत रखा हुआ था कि डॉलर में ही इंटरनेशनल ख़रीदो फरोख्त होगी। गो चीन और रूस एक तवील अरसे से मुखालफत कर रहे थे, वो अपनी अपनी करेंसियों में यानी कि वो कोशिश कर रहे थे। अब उनकी कोशिशें बावर साबित हो रही हैं। भारत जो बज़ाहिर अमेरिका का दोस्त लगता है, लेकिन दूसरी तरफ वो चीन और ख़ास तौर पे रूस का भी वो दोस्त है। रूस से वो रोज़ाना तकरीबन 12 लाख बैरल ऑयल रोज़ाना का ले रहा है और करेंसी मकामी में अदायगी हो रही है। और फिर पाकिस्तान ने भी पहली दफ़ा चीनी करेंसी में अदायगी की है, डॉलरों में नहीं की। और इसी तरह रूस आधे यूरोप को जो ऑयल और गैस फरोख्त कर रहा है वो भी मकामी करेंसियों में, यानी डॉलर पहली दफ़ा नीचे लग रहा है पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से अमेरिका को ज़बरदस्त धचका लगा है। और इस वक्त अमेरिका में शदीद इक्तसादी माशी बहरान अरूज पर है, बल्कि अमेरिका दिवालिया होने के करीब तर है और उसको ज़बरदस्ती इंटरनेशनल बैंक्स, IMF वगैरह से कर्जे लेकर वो इसको मैनेज कर रहा है। यकीनन ये अमेरिका के लिए नाजरीन एक परेशानी वाली सूरत हाल है। नाजरीन, मैं आपको एक पस मंज़र बताता हूँ कि किस वक्त में, किस दौर में क्या होता रहा। एक वक्त था कि कबल मसीह एक बार्टर सिस्टम होता था, यानी कि एक माल अगर आपने कपड़ा दिया है, अगर आपने गुड़ फरोख्त किया है तो उसके मुकाबले आप कपड़ा ले रहे हैं, यानी माल के बदले माल। ये एक तवील अरसा तक पूरी दुनिया में राइज रहा। उसके बाद नाजरीन गंदम का अरूज आया, यानी गंदम के बदले गंदम के पूरी दुनिया में जो करेंसी होती थी वो गंदम की बदौलत ही उसके रेट यानी महंगाई में असरअंदाज होते थे, उतार चढ़ाव होता था। उसके बाद सोने का दौर आया। दुनिया भर की करेंसी, दुनिया भर की ट्रेड, दुनिया भर के बैंक्स अपनी करेंसियों को सोने की वजह से अपनी करेंसी को अरूजो जवाल पर, यानी वो सोना किस मुल्क के पास, किस बैंक के पास कितना सोना है, ये तरक्की की अलामत समझा जाता था। उसके बाद पेट्रोल का दौर शुरू हुआ। आज पूरी दुनिया में पेट्रोल ही एक ऐसी कुव्वत है जिसके ज़रिए, यानी कि समझा जाता है, जिसके ज़रिए जितना ज़्यादा तवानाई के ज़ख़ायर हैं, पेट्रोल के ज़ख़ायर हैं, वही ज़्यादा ताकतवर है। नाज़रीन, पेट्रोल का दौर यकीनन आज उसी पेट्रोल की ख़रीदो फरोख्त, हालांकि दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोल अमेरिका नहीं वो करता, दरामद नहीं करता, ना बरामद करता है, बल्कि वो तो अरब कंट्रीज से आता है। उसकी खरीदो फरोख्त दुनिया में सबसे ज़्यादा अरब कंट्रीज़ में या फिर रशिया में होती है, लेकिन उसकी इजारादारी अमेरिका की, डॉलर की, क्योंकि बैंकों पर, इक़्तिसादियात पर डॉलर का ही राज था। तो नाजरीन, अब उस डॉलर के राज को अमेरिका, चीन, उसके बाद अरब कंट्रीज़ ने मिलकर उसको खाक में मिला दिया है। और नाजरीन, मैं आपको एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि अगला दौर लिथियम का है, यानी इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, बैटरी का दौर है, जिसके पास जितना लिथियम के ज़ख़ायर होंगे, बैटरीज होंगी, क्योंकि कारें, तवानाई सब बैटरीज पे आ रहे हैं। यकीनन पेट्रोल भी ख़त्म हो जाएगा, अरब कंट्रीज़ भी ज़ीरो हो जाएंगे। तो उसके बाद लिथियम, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ताइवान के पास है,
اسی طرح پاکستان میں بلوچستان میں بھی اس کے کچھ ذخائر موجود ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت دنیا میں جو رشیا کا ایل ہے، گیس ہے، وہ سب سے زیادہ ان کی شرائط ہی یہی ہے کہ ان کو روبل میں لیا جائے یا چینی کرنسی میں، یعنی مقامی کرنسیوں میں ٹریڈ کی جائے، اور اس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور نئے طاقتور گروپس چین اور روس، بھارت، پاکستان، عرب کنٹریز اور خاص طور پہ سعودی عرب کا بھی دنیا کی معیشت میں اہم کردار ہے، اور اس وقت امریکہ کہیں پیچھے چلا گیا ہے اس تمام سیناریو میں۔ ناظرین، یہ تھوڑی سی اپڈیٹ کہ پاکستان نے روس سے خام آئل لیا ہے، اور اس میں انقلاب یہ ہے کہ کبھی پاکستان نے ڈالر سے انحراف کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور یہ یقیناً روس اور چین کا، پاکستان میں روس کا امپیکٹ زیادہ نہیں ہے، چین کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے، اور چین کے ہی کہنے پر یہ سب کیا گیا ہے، کیونکہ چین اور امریکہ کے درمیان بھی محاذرہ عروج پر ہے۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی، اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔